नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीईन मोहतरम, आज अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक है। आज तमाम मुसलमानों ने रोज़ा रखा और अपने रब की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं। सामीईन मोहतरम, इसी रोज़े के मुतालिक कुछ बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही कीमती चीज़ है। इस रोज़े के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा देने वाला हूँ। सामीईन मोहतरम, जब ये चीज़ इतनी बड़ी है और जब कीमती चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, तो उसकी हिफाजत की जाती है, कहीं वो खराश ना पड़े उस पर, कहीं वो टूट ना जाए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए सामीईन मोहतरम, मैं आज ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो आए दिन कॉल करके भी पूछते हैं और हाज़िर होकर भी पूछते हैं कि मौलवी साहब हमें बता दीजिए कि रोज़ा किस चीज़ से टूटता है और किस चीज़ से टूटता नहीं है। तो उसके मुतालिक सामीईन मोहतरम, आपके सामने कुछ अर्ज़ करूँगा, इसको नोट फरमा लें। सामीईन मोहतरम, आजकल मरीज़ हजरात हैं जो कि रोज़ा तो रखे हुए हैं लेकिन उनकी अद्वियात साथ साथ चल रही हैं, तो वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर बसा औकात उन्हें कह देते हैं कि फ़लाँ टेस्ट करवा लें। तो उस मौके पर वो मरीज़ परेशान हो जाता है कि पता नहीं टेस्ट कराऊंगा, खून निकलेगा, आया रोज़ा ना ख़राब हो जाए, तो इस परेशानी में होते हैं। तो सामीईन मोहतरम, खून टेस्ट से रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह बीमारी की हालत में अगर कोई आदमी इंजेक्शन टीका लगवाता है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह अगर रोज़े की हालत में कान में तकलीफ़ हो गई है, कान में दवा टिपकाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह अगर रोज़ेदार दिन को सो जाता है और रोज़े की हालत में उसे एहतिलाम हो जाता है तो उस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह बाद हज़रात चाहते हैं कि हिजामा करवाएं, कपिंग थेरापी, तो उसमें भी रोज़ा नहीं टूटता। कपिंग थेरापी से भी खून तो निकलता है लेकिन उससे रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह सामीईन मोहतरम, ड्रिप लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर फ़कत ताकत की उसने ड्रिप लगवा रहा है ताकि मुझे ताकत मिल जाए, सुकून मुयस्सर हो, तो ऐसी सूरत में टूट जाता है। आम अगर बीमारी की सूरत में कोई ड्रिप लगा रहा है तो उसका रोज़ा इस ड्रिप की वजह से नहीं टूटता। और इसी तरह मोहतरम सामीईन, कुछ लोग हैं जो शुगर के मरीज़ हैं और वो लोग इंसुलिन लगाते हैं, यानी कि दिन में 2-3 बार या एक बार ही लगाते हैं, तो इंसुलिन से भी रोज़ा नहीं टूटता। और आगे यानी कि बाद लोगों के होंठ ख़राब हैं, होंठ फटे हुए हैं, खून बह रहा है, तो वहाँ पर वो लिपस्टिक लगाना चाहते हैं, तो इस सूरत में भी सामीईन मोहतरम उन लोगों का रोज़ा नहीं टूटेगा जो लिपस्टिक लगाएंगे। और इसी तरह सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाएगा। और अगर कोई औरत उसको रोज़े की हालत में हैज़ यानी मेंसेस आ जाएं तो उस सूरत में उस औरत का रोज़ा फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा और उसकी कज़ा उसके ऊपर लाजिम है। और यूँ हुक्ना, बाज़ मरीज़ जो कब्ज़ के मरीज़ होते हैं तो उनको डॉक्टर उनके लिए अनीमा तजवीज़ करते हैं। अरबी में इसको हुक्ना कहते हैं और आम इस्तिलाह में उसको अनीमा कहते हैं। तो अनीमा की सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। और इसी तरह जो आदमी सिगरेट
اور نسوار تمباکو کے یعنی کہ اس کو روزمرہ استعمال کرتے ہیں، عادی ہیں، تو ان لوگوں کو اگر وہ یہ چیزیں استعمال کریں گے تو ان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور دمے کا مریض اگر انہیلر استعمال کرے گا تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سامعین محترم، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، آپ کو دیکھنے سے یہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں گی اور اس سے آپ اپنے روزے کی حفاظت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے اور ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔